हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी बहुत दिनों से अपने इंसास सीरीज की जो राइफल है, एसएलआर जो है, .303 नाम की जो राइफल्स है, इन सभी से बहुत ज्यादा परेशान थी। ये सभी जो राइफल्स हैं इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, स्पेशली जो AK-47 है उसके अंदर में कार्ट्रिज यानी कि जो बुलेट होती है उसको मैगजीन में फिल करने में दिक्कत आती थी। कभी कभी मैगजीन जो है वो क्रैक हो जाती थी ज्यादा फोर्स लगने से। कभी कभी जो बैरल में बुलेट जो है फंस जाती थी। और कभी कभी जो कोल्ड रीजन है, जो ठंडे रीजन है, वहां पे जैमिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे फेस करने को पड़ रही थी, जिसमें दुश्मन फायदा उठा जाता था और यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता था। बट अब ये प्रॉब्लम और नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक कलाशनिकोव नाम की ये जो सीरीज है जिसको हम AK-47 बोलते हैं, ये कलाशनिकोव नाम के एक पर्सन ने 1947 में इसको डेवलप किया था। हालांकि फाइनली 1949 में इसको रिलीज किया गया, लेकिन 1947 में कलाशनिकोव ने जब इसको डेवलप किया तब से इसका नाम ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 47 डिक्लेयर कर दिया गया। इस पर्टिकुलर सीरीज की ही एक और नई असॉल्टिक राइफल, असॉल्ट राइफल जो होती है, एक ऐसी राइफल होती है जो डायरेक्टली टारगेट को हिट बनाने के लिए की जाती है। इसके लिए हम यहां पे जो आर्टिलरी फायरिंग के लिए यूज नहीं करते हैं आपको, यानी एक तरीके से सिर्फ हिट टू किल या फिर शूट टू किल वाली जो राइफल्स होती है उसी को हम बोलते हैं असॉल्ट राइफल्स। इस राइफल कैटेगरी के अंदर में जो हमारी ऑटोमेटिक कलाशनिकोव सीरीज थी 47, AK-47, उसका एक लेटेस्ट वर्जन लाया गया 200 यानी AK-200, और 200 का अब जो लेटेस्ट वर्जन अब इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया के साथ मिलकर भी डेवलप कर लिया है। और हमारी इस नई असॉल्ट राइफल का नाम है AK-203 यानी ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 203। हालांकि ये जो नंबर है पहले जो ईयर के नाम से रखा गया था, उसके बाद इसमें जो टेक्नोलॉजी और जो बैरल साइज रखा गया है उसके नाम पे रखा जाता है। तो अभी जो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया के साथ मिलकर अपनी पुरानी सीरीज को चेंज करते हुए, इंसास सीरीज, SLR और .303 सीरीज को चेंज करते हुए अभी न्यू एक मिसाइल जैसी यानी ब्रह्मोस जैसी, क्योंकि इंडियन आर्मी का कहना है कि ये छोटी मिसाइल का ही काम कर रही है, हमारे लिए तो ये एक छोटी ब्रह्मोस मिसाइल है। तो मिसाइल की जैसे तेज चलने वाली लगभग 800 मीटर की रेंज के साथ में ये पर्टिकुलर असॉल्ट राइफल AK-203 रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया और रशिया के दोनों के हेल्प से ये जो मिसाइल जैसी चलने वाली ये पर्टिकुलर जो असॉल्ट राइफल है इसको डेवलप किया है। आइए इस राइफल के बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इसकी रेंज है, राइफल का इसका साइज क्या है। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और क्या मतलब है कि जो हमारे इंसास का इसमें क्या मतलब होता है, जैसे कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम सीरीज जो राइफल्स थी अभी तक हम उसको यूज करते थे, लेकिन आर्मी जो थी इससे परेशान थी। और अब हमारे पास ये जो आप मेरे पीछे फोटो देख पा रहे हैं ये पूरा है हमारा AK-203 यानी ऑटोमेटिक का कलाशनिकोव 203 असॉल्ट राइफल। आप जानते होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत दिनों से ट्राई कर रही है कि हम पहले यानी टॉप 25 एक्सपोर्टर लिस्ट में आते थे, अभी भी कभी कभी हम आउट ऑफ 25 लिस्ट में चले जाते हैं, कभी कभी हम 23rd रैंक पे आ जाते हैं। इंडिया चाहता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो इतना बढ़ जाए कि हम टॉप 5 में तो एटलीस्ट इंक्लूड हो जाए। और इसी के चलते हमने डिफेंस कॉरिडोर्स डेवलप किए हैं। डिफेंस कॉरिडोर्स के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में अमेठी के अंदर यहां पे हमने एक अपना जो ये पर्टिकुलर जो असॉल्ट राइफल्स हैं और इस तरह के जो डिफेंस के सिस्टम्स हैं उसको डेवलप करना स्टार्ट किया है। हम और रशिया दोनों मिलके यानी इंडिया और रशिया दोनों मिलके इस तरह की जो मिसाइल जैसी राइफल्स है इसको बना रहे हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो AK-47 में जो इंडियन एयरफोर्स विल सून रिसीव अ फ्रेश, पूरा कंसाइनमेंट इनको मिलेगा 203 का असॉल्ट राइफल का बहुत ही जल्दी। और यहां पे हमारी जो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड नाम की हमने जो कंपनी बनाई है ज्वाइंट वेंचर के अंदर में, इसने इसको बनाया है। एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि AK-47 को भी बना रहा था। इससे पहले राइफल को इंडिया में नाम दिया गया है शेर का, जिस तरह से हमारा शेर काम करता है बिल्कुल ऐसे ही ये काम करने वाली है। और इंडिया के अंदर में उत्तर प्रदेश के यानी अमेठी में उत्तर प्रदेश में यहां पे इसको डेवलप किया जा रहा है। 6 लाख AK-47 बनाने का
एग्रीमेंट यहां पे साइन किया गया था 2021 के अंदर में, और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बोला जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली कि 22 महीने पहले ही हमने इस टारगेट को पूरा कर लिया है। फिर जो हमारी AK-203 असॉल्ट राइफल है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन हैं किस तरीके से इसको होल्ड करके रखे हैं। और डेफिनेटली ये जो हमारी जो मिसाइल कम एक तरीके से जो राइफल है, डेफिनेटली ये राइफल है लेकिन इंडिया में इसको मिसाइल का नाम दिया गया है। ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि पुरानी राइफल से जो कोल्ड कंडीशन में नहीं चलती थी और जो जैमिंग वाली प्रॉब्लम थी वो अब सॉर्ट आउट होने वाली है, तो दुश्मनों की अभी खैर नहीं है। या अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका AK-203 का, अगर हम MAT से इसको बना रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राइफल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड, ये कोरवा MAT के अंदर में बनाया जा रहा है। 50 to 100 करोड़ रुपीस का ये टोटल ज्वाइंट वेंचर है, और इस ज्वाइंट वेंचर के अंदर जुलाई 2025 में 48,000 AK-203 जो है वो डिलीवर कर दी गई हैं, have been delivered, and with 7,000 और भी अभी आने वाली है, और 1500 दिसंबर 2025 यानी इस साल के एंड तक ये डिलीवर कर दी जाएंगी। टोटल हमें 6 लाख इस तरह की AK-203 असोल्ट राइफल्स को डेवलप करना है। फिलहाल अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन करंटली यहां पे चल रहा है 50% पूरा इंडियनाइजेशन है, लेकिन 2025 तक पूरा 100% यहां पे हम राइफल इंडिया के अंदर में ही बनाना स्टार्ट कर देंगे अंडर दी मेक इन इंडिया प्रोग्राम। शेर नाम से कहलाने वाली ये राइफल असॉल्ट राइफल AK-203 एक अपग्रेडेड वर्जन है जो हमारी जो कैलाशनिकोव जो मैंने बताया उसका। अगर हम यहां पे चैम्बर की बात करें तो 7.26 इंटू 39 mm का यहां पे चैम्बर है। 700 राउंड फायर किए जा सकते हैं 1 मिनट के अंदर में, और यहां पे जो रेंज बताई जा रही है 800 मीटर की इसमें रेंज होगी। कॉम्पैक्ट है, एजाइल डिजाइन है, इजी टू होल्ड है, और आप इसको फायर करते वक्त बहुत ज्यादा जर्क बैक साइड में नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर में हमने एक सिस्टम ऐसा लगाया है कि जो जर्क को एब्जॉर्ब करेगा डंपर सिस्टम के साथ में। वहीं पे 3.8 kg इसका टोटल वेट है, जो पुरानी हमारी जो AK-47 थी वो इससे थोड़ा ज्यादा हुआ करती थी। 705 mm का इसका लेंथ होगा, अगर इसमें स्टॉक जो पीछे वाला होता है उसको अगर हम इंक्लूड ना करें तो, जो इसको लाइट बनाता है। और हमारी जो पुरानी इंसास थी जिसका मैंने अभी बताया कि 4 किलो से ज्यादा इसका वजन हुआ करता था 4.15, यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम की जो राइफल्स हुआ करती थी उसके कंपैरेटिवली ये काफी लाइट है, और प्लस में इसका जो टोटल लेंथ है वो भी यहां पे हमें कम दिखाई दे रहा है। अर्गोनॉमिक एनहांसमेंट, यानी उसको होल्ड करने में ऐसा नहीं है कि आपको कोई चोट लग जाएगी या किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। जो हमारे जो ब्लड कट्स होते हैं वहां पे शार्पनेस को हटा दिया गया है, वहां पे एकदम स्मूथनेस वहां पे ला दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो जो इसको होल्ड कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके फर्दर अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहां पे 4 kg के आसपास का इसका वेट है, 900 मीटर के आसपास की इसकी टोटल हमें रेंज दिखाई दे रही है, इफेक्टिव रेंज। लेंथ की अगर हम बात करें तो 880 से लेकर 940 के बीच में ये आएगी। 7.62 इंटू 39 mm की इसमें कार्ट्रिज का मतलब है बुलेट इसके अंदर फिल किया जा सकता है। इसके आगे वाला जो कैलिबर है वो 7.62 mm का यहां पे लगाया गया है। रेट ऑफ फायरिंग जैसा हमने देखा 700 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकता है, और यहां पे एक टाइम में मैगजीन के अंदर में हम 30 कार्ट्रिज को फिल कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके अंदर में सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर कार्ट्रिज की जो कैपेसिटी 30 की है तो हम 29 को ही फिल करते हैं, 28 को ही फिल करते हैं, ताकि वो इजीली मूव कर सके अंदर की तरफ में। इंसास राइफल जो पहले आर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, अब उसका हम एक अपग्रेडेड वर्जन यहां पे देखने वाले हैं। पुरानी जो हमारी AK-47 थी, यानी ऑटोमेटिक जो कलाशनिकोव AK-47, इंसास सीरीज थी, घातक सीरीज थी, SLR सीरीज थी, प्लस में .303 यहां पे धीरे धीरे खत्म कर दी जा रही है। और केरला गवर्नमेंट का आप देख पा रहे हैं इन्होंने खत्म भी कर दिया है और इसको रिप्लेस कर दिया नई AK-203
टाइप की असॉल्ट राइफल्स के साथ में। इंसास की अगर हम बात करें, डेफिनेटली इसके कंपैरेटिवली जो स्पेसिफिकेशन थे उतने अच्छे नहीं थे जितना अभी रिसेंट AK-203 के अंदर में होंगे। या अगर हम बात करें 1990 से लगभग हम ये AK-47 को यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, 30 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो फायर पावर इश्यूज है, रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। अब यहां पे हमारा धीरे धीरे करके AK-203 इंडक्ट कर दिया जाएगा, इंडियन आर्मी के पास ये पहुंच जाएगा और धीरे धीरे हम इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। इट इज बिकमिंग द प्राइमरी असॉल्ट वेपन हो जाएगा ट्रूप्स के लिए, जो कि हमारे जो सेंसिटिव एरियाज में LOC LAC के अंदर में डिप्लॉय किए जाते हैं। तो हमारी आर्मी के लिए अब वेपन को यूज करना ईजी भी रहेगा, प्लस में खतरे जो पहले ज्यादा खतरा हुआ करता था अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर जो बैकफायर करता था, वो अभी यहां पे नहीं करने वाला है। फायदा होगा कि इंडिया रशिया जो हमारे पास ये जो प्राइवेट लिमिटेड हमने बनाई है, ये कुछ टाइम बाद यानी 2030 तक यहां पे हम एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम 6 लाख ये AK-203 बनाएंगे, उसके बाद इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो उसके बाद हम दूसरी कंट्रीज को भी 2030 के बाद में इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंडियन ऑफिशियल हैव रेफर्ड टू AK-203 एज द यंगर ब्रदर ऑफ द ब्रह्मोस। जैसा कि मैंने बताया, मिसाइल के जैसे चलने वाली इस पर्टिकुलर राइफल को यहां पे इन्होंने यंगर ब्रदर ऑफ डिफेंस यानी ब्रह्मोस बताया है। आप जानते हो कि ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल है, बहुत ज्यादा फास्ट उसकी स्पीड है, यानी इतनी फास्ट स्पीड चलने से जो आपके जैसे मिसाइल चलती है बिल्कुल वैसे ही हमारी AK-203 अब चलने वाली है और हमारी डिफेंस के अंदर में हमें एक अलग से एक एज मिलने वाली है। अचीव फुल टेक ट्रांसफर एंड इंडिजिनाइजेशन, यानी इंडिया के अंदर में पूरा प्रॉपरली हम इसको डेवलप करने वाले हैं। मॉडर्न होगी, रिलायबल होगी, परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी होने वाली है। कॉस्ट इफेक्टिव डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसके अंदर में होगा। जॉब क्रिएशन, डेफिनेटली जब हम बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में इसको डेवलप करेंगे तो जॉब्स यहां पे बहुत ज्यादा जनरेट होंगी, डिफेंस की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम दोबारा से टॉप यानी जो 25 एक्सपोर्टर की लिस्ट में हम कई बार पीछे रह जाते हैं, हम उसमें अब आगे आने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे तो अगर हम कुछ पिछले 8-10 साल के अंदर में अगर कंपेयर करके देखें तो 8-10 साल के अंदर में लगभग 70% तक हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी ये 70% बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज ने 240% तक भी बढ़ाया हुआ है। तो डिफेंस में जब इसकी बात आती है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपटीशन की वजह से अगर हम देखते हैं कि हालांकि हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, लेकिन दूसरी कंट्रीज के कंपैरेटिवली वो फिर भी कम ही रह जाता है। इस तरह की जो हमारे सिस्टम्स, जो हम इस तरह की जो राइफल्स, टैंक्स, मशीन गन्स बनाते हैं, डेफिनेटली वो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को और ज्यादा इंप्रूव करेगी। तो डेफिनेटली AK-203 एक नया हमारे पास सिस्टम होगा, इंडियन आर्मी इसको अच्छी तरीके से यूज कर पाएगी। एर्गोनॉमिकली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैकफायर नहीं है, फायर पावर्स इसमें बहुत कम है, प्लस में इसका जो रेंज है काफी अच्छा है। बहुत सारी इसके अंदर में फैसिलिटीज है, बहुत सारे इसमें स्पेसिफिकेशंस ऐसे हैं जो पुरानी AK-47 AK-200 में नहीं थे। आपको क्या लगता है कि ये जो AK-203 है AK-47 के कंपैरेटिवली क्या उतनी फेमस हो पाएगी जितना कि AK-47 हो गई है? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइएगा। और भी अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।